अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। कल मैं आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट नहीं शेयर कर सका, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, उस वजह से मैं एक तो माज़रत चाहता हूँ आप दोस्तों से, और दूसरा मैं चाह रहा था कि आज मेरे पास टाइम था तो आपके साथ एक तो पिछले 24 घंटे की 48 घंटे की जो मार्केट की अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, और साथ कुछ वीकली जो पिछले वीक की मेजर अपडेट्स हैं उनका भी एक तरह का मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगा। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये मेरा जो दूसरा क्रिप्टो चैनल है, क्रिप्टो 101। अगर तो आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको मशवरा दूंगा, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल नए हैं इस मार्केट के अंदर, वो लाजमी चैनल स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ पे एयर ड्रॉप्स के हवाले से वहाँ पे टोटली एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेगा। मैंने ये क्रिप्टो वॉलेट्स के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया है। मैं आप सब दोस्तों को रिकमेंड करूंगा, इवन जिन लोगों को काफ़ी देर हो गई है क्रिप्टो मार्केट में, अभी भी मेरा मानना यह है कि क्रिप्टो वॉलेट्स के हवाले से आपका शाउट इतना ज़्यादा नहीं है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरी ये क्रिप्टो 101 वॉलेट, जब आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो वहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट्स के हवाले से एक सीरीज़ है पूरी, उन सारी वीडियोज़ को आपने वॉच करना है। ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कैसे आप पेपर वॉलेट्स जो हैं, ऑफलाइन वॉलेट या पेपर वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हैं बिटकॉइन के, ये जितनी जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथीरियम के, डोज कॉइन के, एलटीसी के, मतलब इस तरह के जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऑफलाइन वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने अपने क्रिप्टो फंड्स को सिक्योर करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है सिक्योर करने का। पूरा एक मैंने डेमो 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये 25 मिनट की वीडियो आपके फंड्स की सिक्योरिटी के लिए डज नॉट मैटर। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, इसका लिंक मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, और साथ जब आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो उसकी जो प्ले लिस्ट है, बाकी भी रेलिवेंट जो वीडियोज़ हैं वो भी आप वॉच कीजिएगा, जिसमें हार्डवेयर वॉलेट कैसे होता है, सॉफ्टवेयर वॉलेट के हवाले से, फिर वॉलेट्स की बेसिक के हवाले से मैंने आगाह किया। आइंदा मैं वो मज़ीद क्रिप्टो वॉलेट्स के हवाले से मज़ीद एजुकेशनल कंटेंट बनाता जाऊंगा, और ये सब जो मालूमात हैं ये आपके लिए बहुत कारआमद रहेंगी। मेरे से किसी ने सवाल किया, मैं चाहता हूँ मैं इस वीडियो में आंसर कर दूँ, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इधर कर दूँगा। मेरे से किसी ने पूछा, जी आपने कहा कि ये पेपर वॉलेट जैसे पेपर वॉलेट है वो वॉलेट हम ऑफलाइन क्रिएट करते हैं, जबकि ये जो ब्लॉकचेन्स हैं ये तो सारी होती इंटरनेट बेस है, तो अगर ये इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो वॉलेट कैसे ब्लॉकचेन पे क्रिएट हो जाएगा? ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है। देखिए ये जो ब्लॉकचेन्स हैं गो के ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं। जब आप वॉलेट क्रिएट करते हैं, ऑफलाइन वॉलेट या पेपर वॉलेट, वो एक्चुअली ब्लॉकचेन्स के ऊपर आपका वॉलेट क्रिएट नहीं होता, बल्कि वो जिस मैकेनिज्म के जरिए, जिस टेक्निक के जरिए ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट क्रिएट होता है, सेम उसी टेक्निक के जरिए ही आप ऑफलाइन या पेपर वॉलेट क्रिएट करते हैं। अब जब आप उसके एक बार वॉलेट आपने क्रिएट कर लिया, जब तक आप उस वॉलेट के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका प्राइवेट की और आपकी पब्लिक की का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के पास नहीं है। उस वक्त तक ब्लॉकचेन जो है अपने रिकॉर्ड के साथ आगे चल रही है। जैसे ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन के फौरन, जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने ऑफलाइन वॉलेट क्रिएट किया और चूंकि आपने उस वॉलेट के ऊपर पेमेंट मंगवाई है, तो पेमेंट की कंफर्मेशन के दौरान आपके जो वॉलेट है उसकी प्राइवेट की, पब्लिक कीज़ वगैरह का रिकॉर्ड जो है फिर ब्लॉकचेन पे महफूज होना शुरू हो जाता है। तो एक बार ट्रांजैक्शन के बाद यूं समझ लें कि आपका ऑफलाइन वॉलेट जो है वो एक्टिव हो जाता है फॉरएवर। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं अभी एक पेपर वॉलेट क्रिएट करता हूं, मैं 2 साल बाद अगर उस वॉलेट को एक्टिव करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर मुझे नया वॉलेट बनाना पड़ेगा। जो 2 साल पहले मैंने बना लिया था, वही सेम टेक्निक के जरिए मैं जैसे ही ट्रांजैक्शन करूंगा, वो मेरी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन पे जाके सेम उसी तरह का प्राइवेट की और साथ पब्लिक की जो है वो जनरेट कर लेगी। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेरे से सवाल किया गया गैस फीस। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑफलाइन वॉलेट क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट, आप कुछ ऐसे वॉलेट्स होते हैं कि आप ब्लॉकचेन पे जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ एक ब्लॉकचेन पे अकाउंट नहीं आप क्रिएट करते हैं, आप किसी भी जो कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स हैं उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप BTC का अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो आपका सेम वही BTC का अकाउंट जो BTC की जितनी फोर्थ चेन है, जैसे BTC कैश है, जैसे BTC सतोशी विजन है, आप उस पर सेम प्राइवेट की और सेम पब्लिक एड्रेस पे पेमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह इथीरियम है। अगर आप इथीरियम की चेन के ऊपर अपना पर्सनल वॉलेट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर जितनी EVM कंपैटिबल चेन्स हैं, जैसे बाइनांस स्मार्ट चेन है, जैसे पॉलीगॉन है, जैसे ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है,
ये एक ही एड्रेस के ऊपर आप सारे फंड्स मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फॉर एग्जांपल इथीरियम का आपके पास एड्रेस है, अब आपने उस एड्रेस पे अगर तो पॉलीगॉन की चेन का कोई टोकन या पॉलीगॉन का अपना मैटिक टोकन आपने उस इथीरियम के एड्रेस के ऊपर मंगवा लिया है। अब जब आपने फंड्स निकालने हैं तो उस वक्त आपने ये देखना है कि जिस चेन के ऊपर आपके फंड्स हैं उस चेन का अपना नेटिव टोकन आपके पास है या नहीं। अगर तो फॉर एग्जांपल इथीरियम की एक और ब्लॉकचेन है लेयर 2 के ऊपर आर्बिट्रम, अगर तो आपने आर्बिट्रम की चेन पे फंड्स मंगवाए हैं तो फिर आपको जब भी आपने आर्बिट्रम की चेन पे ट्रांजैक्शन करनी है तो वहां पे उनका नेटिव, आर्बिट्रम का अपना नेटिव टोकन नहीं है, आर्बिट्रम चेन का जो नेटिव टोकन है वो इथीरियम ही है। यानी आपने आर्बिट्रम की चेन पे गैस फीस के लिए इथीरियम लेके आएंगे तो फंड्स मूव होंगे। इसी तरह जो मैं दूसरा आपको बता रहा हूं कि इथीरियम की चेन के ऊपर जो दूसरा सोल्यूशन है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के ऊपर भी सेम उसी इथीरियम के एड्रेस पे आप फंड्स मंगवा लेंगे, लेकिन जब कभी भी आपने पॉलीगॉन की चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है तो गैस फीस के लिए आपको पॉलीगॉन का अपना जो नेटिव टोकन है जिसको मैटिक बोलते हैं, शायद जब आप वॉच कर रहे होंगे उस वक्त ये पोल में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो आपको जिस ब्लॉकचेन में भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उस ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन चाहिए होता है गैस फीस के लिए। इसको आपने लाजमी मेक श्योर करना है। अच्छा, सबसे पहले जी पिछले हफ्ते की मेजर जो अपडेट्स हैं जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा झंझोड़ा था, उनमें से एक तो वर्ल्ड कॉइन की मेननेट लॉन्च हुई और वर्ल्ड कॉइन का जो अपना टोकन है WLD उसकी लॉन्चिंग हुई। ऑलमोस्ट तमाम जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं सब पे उसकी ट्रेडिंग वगैरह अवेलेबल है और मेरा ख्याल है आप में से बहुत से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। और साथ वर्ल्ड कॉइन का जो टोकन है उसके फ्री एयर ड्रॉप के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इनका मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करें और आप उसमें 25 टोकन वो आपको मेरा ख्याल है हर हफ्ते फ्री में आप ग्रांट करते हैं। वो टोकन आप उसी वक्त विड्रॉ करवाएंगे जब आप अपने आई बास जो है वो स्कैन कर लेंगे। वर्ल्ड कॉइन के हवाले से कुछ और भी एतराज़ात भी हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जो जुरिस्डिक्शंस है वो इनके हवाले से ये जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं लोगों की आंखों को, आइरस वगैरह को जो स्कैन कर रहे हैं उस हवाले से जो रेगुलेटर्स हैं वो एक्टिव हैं। अभी ये पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है, 2 दिन पहले भी मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ जो हैं वर्ल्ड कॉइन की ये जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं इस हवाले से वो थोड़ा सा तहकीक कर रहे हैं कि इसका कहीं मिस यूज़ वगैरह ना हो जाए। तो साथ साथ जो क्रिप्टो मार्केट की सेलिब्रिटीज़ हैं वो वर्ल्ड कॉइन के हवाले से अच्छा खासा तनकीद कर रही हैं। बहरहाल ये साइडवेज चली है तनकीद। ये पिछले हफ्ते की मेजर अपडेट थी। और दूसरा, पिछले हफ्ते जो टेलीग्राम के बॉट टोकन्स थे, क्रिप्टो करेंसी की जो हाइप थी, उनमें से पिछला हफ्ता जो है आप टेलीग्राम के बॉट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके नाम कर सकते हैं, जैसे कि यूनिबॉट पिछले हफ्ते भी अच्छा खासा पंप किया। ये इस हवाले से मैं आपके साथ ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ कि ये थोड़ा रिस्की भी है, इसमें आपने अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करनी है। और पिछले हफ्ते की ये जो ट्विटर ने अपने आप को एक्स में कन्वर्ट करने के हवाले से ये मेरा ख्याल है मेजर न्यूज़ थी। फिर उस वजह से डोज को इनकी प्राइस भी पिछले हफ्ते थोड़ा सा पंप की थी। और उसके बाद जो है और अगर BTC की बात की जाए तो BTC की प्राइस जैसे ही ये पिछला हफ्ता स्टार्ट हुआ था, मंडे में प्राइस जो है वो जो 30,000 की सपोर्ट थी जो पिछले कई दिनों से होल्ड की हुई थी, वो ब्रेक BTC ने इसी हफ्ते के स्टार्ट में मंडे को वो ब्रेक की। 30,000 की प्राइस अभी तक दोबारा जो है इस पूरे हफ्ते में जो BTC की प्राइस अपनी 30,000 की प्राइस को दोबारा क्लेम नहीं कर सकी है। लेट्स सी अगले हफ्ते में इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो भी न्यूज़ अपडेट्स वगैरह होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, दूसरा एक मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता रहता। आर्थर हाइज ने ये एक आर्टिकल लिखा है, इथीरियम की प्राइस प्रेडिक्शन की है। आर्थर हाइज की ओपिनियन के मुताबिक, बल्कि मुझे आप थोड़ा टाइम दे तो मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। आर्थर हाइज कहता है जी, मैं आगे उसकी बेसिस क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आर्थर हाइज का मानना यह है कि अगले चंद सालों के अंदर अंदर ये 5 से 10 साल का सिनेरियो है और एक कैलकुलेटेड तरीके से इथीरियम की प्राइस आर्थर हाइज की ओपिनियन के मुताबिक, जो कि बिटमैक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये उसका एक्स जो है फाउंडर आप कह लें इसको, इनकी ओपिनियन के मुताबिक इथीरियम की प्राइस कैलकुलेटेड तरीके से 31,000 तक जा सकती है आइंदा 5 से 10 सालों के अंदर। थीसिस क्या है इसका, मैं थोड़ा सा आपको, जो मैंने आर्टिकल के, बड़ा लंबा ये आर्टिकल लिखता है, मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। कहते हैं जी लोग जो हैं, कंपनी क्या है? कंपनी एक सिर्फ आइडिया होता है जिस आइडिया को बाद में, मतलब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे
ऊबर है। अब लोगों के गाड़ियों के हवाले, प्राइवेट कन्वेंस वगैरह के हवाले से तो जब से ये गाड़ियाँ हैं और जब से ये ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है, ये तो उस वक्त से थी। लेकिन यकायक अचानक किसी के ज़हन में आया कि यार क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जाए जिसमें ये जितने ड्राइवर्स हैं इनको और राइडर्स को कनेक्ट किया जाए। इसके लिए ऊबर की सर्विस स्टार्ट की गई। ये एक आइडिया था। उस आइडिया को कंपनी की शक्ल, यानी जब आइडिया कोई ऐसा जनरेट किया जाए जिसकी डिमांड हो, वो फिर डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी बनानी पड़ती है। क्यों कंपनी बनानी पड़ती है? क्योंकि जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस रियासत में या स्टेट में उस कंपनी ने काम करना होता है, वहाँ के रूल्स वगैरह, वहाँ की रेगुलेशंस के मुताबिक लाइसेंस वगैरह लेना होता है। फिर जब पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पर्सन टू पर्सन, फिर अकाउंटिंग, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। तो जब कभी आइडिया को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं और जब उस कंपनी की डिमांड बढ़ती है तो कंपनी बढ़ती है। कंपनी जब ग्रो होती है तो फिर कंपनी के पास चूँकि वसाइल नहीं होते तो कंपनी फिर फंड रेजिंग करती है। तो जो ये सारा आर्टिकल जो मैंने समझा आर्थर रेस का मानना ये है कि अगले 10 से 20 सालों के अंदर अभी जो रवायती हमारा मतलब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आने से पहले पिछली चंद सदियों से इंसान जो कंपनीज का सेटअप करता आ रहा है, उस कंपनीज की बैकबोन पे जो उसको सपोर्ट करने वाली चीज़ होती थी वो रियासत होती थी। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक आइडिया है, मैंने उस आइडिया को, और उसकी डिमांड है और मैं उसको कंपनी की सूरत में बनाना चाहता हूँ। उस कंपनी के सूरत में फिर मुझे फ़ंड रेजिंग की ज़रूरत है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो रवायती तरीकाकार क्या है कि जैसे मैंने आपको ऊबर की मिसाल दी, मैंने फ़ंड रेजिंग करनी है, लोगों की डिमांड है, लोग कहते हैं मुझे और ये चीज़ चाहिए, आपकी और ये सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जिस भी स्टेट में हूँ उसकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाऊँगा और वहाँ से फ़ंड रेजिंग करूँगा। जो फ़ंड रेजिंग वाले हैं वो मेरी कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि जो मैंने प्रॉमिस किए हैं कि मुस्तकबिल में मेरी प्रोडक्ट की डिमांड मज़ीद इंक्रीज़ होएगी, मैं अपनी क्वालिटी को मज़ीद इंप्रूव करवाऊंगा। तो ये मेरा और इन्वेस्टर्स का जो इंट्रैक्शन है, मेरा जो कस्टमर का इंट्रैक्शन है, इस सारी चीज़ों के पीछे रियासत है। रियासत जो है अफराद के दरमियान, इदारों और अफराद के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इन सारे रिलेशनशिप को एक लॉज और बाउंड्रीज के अंदर रखती है और इसी वजह से इंसान सदियों से ये सिस्टम चलाता आ रहा है। लेकिन ये सारा सिस्टम करप्टेबल है और इस सिस्टम में चूंकि ये इंसानों के कंट्रोल में होता है, इसी वजह से ये सिस्टम जो है अभी तक करप्टेबल है। और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के आने के बाद चूंकि ये ट्रस्टलेस सिस्टम बन गया जिसमें हमें किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें सेटलमेंट के लिए अदालतों की, पुलिस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक जो भी हमने सेटलमेंट आपस में जो भी एग्रीमेंट किया है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई भी वायलेट करता है तो उसके लिए कवानीन मरतब किए जाते हैं और वो ऑटोमेटिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और अगर उसको एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट हम चलते हैं, एज़ पर द एग्रीमेंट चलते हैं, तो भी जो कुछ हमने उधर अपने रूल्स डिफाइन किए हैं एग्रीमेंट के, वो ऑटोमेटिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। यानी जब चीज़ों को हम ऑटोमेट कर देते हैं, सिस्टमैटिक कंप्यूटराइज कर देते हैं, तो इसको आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप कह सकते हैं। और ख़ुसूसन ब्लॉकचेन में तो ये फीचर है। जो आर्थर हेज है उसके सारे आर्टिकल में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये वाला ट्रेंड जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। ख़ुसूसन उसकी बुनियाद डालेगा AI, क्योंकि हमारी दुनिया बेशक कोई भी, हम किसी भी माशरे में चले जाएं, बेशक कैपिटलिस्ट में चले जाएं, बेशक हम कम्युनिज्म में चले जाएं, हर जगह जो रियासत है उसको चलाने के पीछे जो चीज़ है वो है कंपनीज़। हर चीज़ की जो कंपनी, तो कंपनी को चलाने के लिए रियासत की ज़रूरत है। लेकिन AI की इन्वेंशन के बाद और उसकी पॉपुलैरिटी के बाद ये ट्रेंड आहिस्ता 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 चेंज होता जाएगा। आर्थर रेस की ओपिनियन के मुताबिक ये कंपनीज़ की जो पीछे क्रिएटिविटी है उसके पीछे ह्यूमन के साथ साथ AI शामिल हो जाएगा, यानी और फिर इनको सपोर्ट देगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हमें जो कंपनीज़ को रन करने के लिए जो स्टेट की ज़रूरत थी, फिर स्टेट के इदारों की ज़रूरत थी, यानी कोई कंपनी किसी के साथ प्रॉमिस करती है, कस्टमर फ्रॉड करे या कंपनी फ्रॉड करे, फिर उसके लिए जो स्टेट है उन्होंने अदालतें, पुलिस और एक पूरा एक निज़ाम क्रिएट किया। तो अगर ये AI की बेस पे हम चले जाते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम सारा कुछ सेटअप कर लेते हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और
आर्थर रेस की ओपिनियन के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ये वाला ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। स्टेट की जो ज़िम्मेदारियां हैं, स्टेट के जो फ़राइज़ हैं वो मिनिमाइज़ होते जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है कि कंपनीज़ के पीछे ऐसा मॉडल हो जिसमें हमें थर्ड पार्टी के मरहूने मिन्नत ना हो कि हमें पुलिस हमारी हेल्प करे तो हमारे दरमियान सेटलमेंट हो, और उसमें टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग है। और ये वाले जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए एग्रीमेंट्स कंपनीज़ वगैरह बनेंगी जिसकी बुनियाद एआई डालेगी, उन कंपनीज़ के ऊपर जो सेटलमेंट है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट है। तो इस वजह से जो आर्थर रेस है उसकी ओपिनियन के मुताबिक कंपनीज़ के पीछे स्टेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी, उसकी बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एज अ थर्ड पार्टी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आएगा। और उस पे आर्थर रेस का मानना यह है कि ये जैसे ही ट्रेंड बूम पकड़ेगा तो उसमें सबसे जो पॉपुलर इस वक्त प्लेटफॉर्म है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब आर्थर रेस ने ये आर्टिकल लिखा है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इथीरियम की ब्लॉकचेन। इथीरियम की ब्लॉकचेन और ये वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये एआई अपने डाउज वगैरह बनाएंगे, यानी कंपनीज होंगी जो रवायती कंपनीज होती हैं उसमें तो बाकायदा लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, ये फ़लाँ डायरेक्टर है फ़लाँ। तो ये वाला ट्रेंड भी चेंज होगा, कंपनीज भी कंपनीज नहीं बनेंगी बल्कि वो डाउज बना करेंगे। डाउ क्या होता है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो शेयर होल्डर्स हैं यानी जो भी कंपनी बनेगी वो अपने टोकन बना के टोकन मार्केट में सेल करेगी। वो टोकन, जो भी टोकन होल्डर होगा वो उसका डिसीजन मेकर होगा, वो उसका वोटर होगा, वो उसकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो उस सारी की जो बुनियाद है वो इथीरियम डालेगा। और उसके साथ साथ आर्थर रेस का मानना यह है कि इथीरियम के साथ साथ जो डेक्सेस हैं उनकी भी आइंदा 5-10 सालों के अंदर अंदर जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो बहुत ज़्यादा। और आर्थर रेस की ओपिनियन के मुताबिक उसने कहा जी कि मैं आप सबको मशवरा देता हूँ कि आप जो अच्छे डेक्सेस हैं उनको अच्छी तरह ढूंढ के तो उनके टोकन, ज़ाहरी बात है अगर वो इथीरियम की बात कर रहा है तो इथीरियम में जो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डेक्स है वो यूनिस्वाप है। यूनिस्वाप का यूएनआई टोकन है, वो गवर्नेंस टोकन। तो इनकी ओपिनियन के मुताबिक ये वो सारी बेस थी जिस वजह से आर्थर रेस की ओपिनियन के मुताबिक, आर्थर रेस ने कहा सन 2022 में जो पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेडिफाई स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग वॉल्यूम है, स्टॉक एक्सचेंज में, पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में लोग क्या ट्रेड करते हैं, पूरी दुनिया की जो कंपनीज हैं उनके शेयर जो है वो ट्रेड होते हैं। वो शेयर जो है चूंकि वो स्टॉक मार्केट आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जाएगी और उन कंपनीज की बजाय डाउस का जो है सिस्टम वो इकोसिस्टम ग्रो होता जाएगा। और जब वो ग्रो होता जाएगा उसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे तकरीबन 1000 ट्रिलियन के करीब ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम रहा है पिछले साल एक साल में। अच्छा, आर्थर रेस के मुताबिक अगर तो ये डाउ वाला जो सारा थीसिस आर्थर रेस ने अपने माइंड में रखा है उसका सिर्फ 1%, ग्लोबल स्टॉक मार्केट का सिर्फ 1% अगर शिफ्ट हो जाता है तो इथीरियम की प्राइस जो है वो 75% पंप करती है, जो कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1800-1900 है, उसका 75% आप खुद अजाफी कर लें तो ये तकरीबन 3000 से ज़्यादा की प्राइस बनती है। और रफ गैस के मुताबिक सिर्फ अगर 20% टोटल ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम वो सुकड़ के उसकी जगह ये डाउस वगैरह ले लें, ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ले ले, कंपनी सारी इधर शिफ्ट हो जाए तो उसका सिर्फ 20% अगर ऐड कर दें तो इथेरियम की प्राइस जो है वो बढ़ के $31,000 तक जा सकती है। और ये कब होगा नोबडी नोज, लेकिन होना है मुस्तकबिल में। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल था, मैंने सोचा मैंने पढ़ा मैं आपके साथ शेयर करूं।